2025 की शाम मैदान वही था, लेकिन माहौल कुछ अलग था। मुल्लांपुर का महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की निगाहें एक ही सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या आज का दिन वो दिन होगा जब आरसीबी फाइनल में पहुंचेगी? और सामने खड़ी थी पंजाब किंग्स, वो टीम जिसने पूरे सीजन में धमाकेदार खेल दिखाया, लेकिन क्या वो दबाव झेल पाएगी? टॉस हुआ। रजत पाटीदार, जो अब आरसीबी के कप्तान हैं, ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। कुछ सेकंड के अंदर ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आरसीबी फिर से चौक करेगा जैसे मीम्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन आरसीबी के फैंस जानते थे, इस बार कहानी कुछ अलग है। पंजाब किंग्स की शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे आईपीएल में अक्सर होती है, तेज शुरुआत, कुछ चौके, कुछ दर्शकों की चीखें, लेकिन तभी आए जोश हेजलवुड और जैसे ही उन्होंने पहला विकेट लिया, माहौल बदल गया। उनकी गेंदबाजी में वो धार थी जैसे तीर सीधे निशाने पर लगे। पहले ओवर में ही पंजाब किंग्स को झटका लगा और फिर झटकों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुयश शर्मा ने जब गेंद थामी तो पंजाब के मिडिल ऑर्डर का भरोसा भी डगमगाने लगा। एक के बाद एक विकेट गिरते गए, बल्ला घुमा, बॉल निकली और स्टंप्स उड़ते रहे। और स्टेडियम में बैठे आरसीबी फैंस, जो हर साल ई साला कप नमदे कहते कहते थक चुके थे, इस बार चिल्ला रहे थे, लेकिन डर के साथ, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पंजाब की टीम सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ, सिर्फ 101 रन। यह कोई नेट प्रैक्टिस नहीं था, आईपीएल का क्वालिफायर 1 था। अब बारी थी रन चेज की। मैदान पर उतरे विराट कोहली और फील सॉल्ट। कोहली पर हर बार की तरह नजरें थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। जब वो 12 रन बनाकर आउट हुए तो कुछ देर को चुप्पी छा गई, लेकिन फील सॉल्ट ने सोचा, आज का खेल मैं खत्म करूंगा। और फिर शुरू हुआ चौकों और छक्कों का तूफान। स्टेडियम में बैठे पंजाब किंग्स के फैंस भी अब आरसीबी के शॉट्स पर ताली बजा रहे थे, क्योंकि खेल अब एक तरफा हो चुका था। सिर्फ 23 गेंदों में फील्ड सॉल्ट ने 56 रन ठोक दिए। हर गेंद पर एक कहानी बन रही थी, कोई रिवर्स स्वीप, कोई स्ट्रेट ड्राइव, तो कोई डीप मिड विकेट पर गगनचुंबी छक्का। और फिर 10वें ओवर में जैसे ही विनिंग रन बने, पूरा स्टेडियम आरसीबी आरसीबी के नारों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने मुट्ठी बांधी और मुस्कुराए। अनुष्का शर्मा, जो स्टेडियम में मौजूद थीं, उठकर खड़ी हो गईं और तालियां बजाईं। उस एक पल में हर आरसीबी फैन को लगा, हाँ, शायद इस बार सच में ई साला कप नामदेह हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैच के बाद रजत पाटीदार का छोटा सा इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, बस एक मैच और फिर इतिहास लिखा जाएगा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वो आत्मविश्वास जो सिर्फ टीम के जीतने के बाद नहीं, बल्कि मेहनत और तैयारी से आता है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स के डगआउट में मायूसी थी। ये वही टीम थी जिसने प्ले ऑफ तक का सफर बहुत दमदारी से तय किया था, लेकिन शायद बड़े मैच का दबाव ले बैठे। कप्तान शिखर धवन का चेहरा कैमरे ने कई बार कैद किया। अनुभव साफ दिख रहा था, लेकिन किस्मत और प्रदर्शन साथ नहीं दे सके। सोशल मीडिया पर मैच के बाद आरसीबी के लिए बधाइयों की बाढ़ आ गई। विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो फील्ड पर खड़े होकर दर्शकों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर झुका रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, मैंने वादा निभाया। और अब आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है। पूरे बेंगलुरु शहर में जश्न शुरू हो गया है। कहीं ढोल बज रहे हैं तो कहीं लोग लाल और सुनहरे झंडे लहराते हुए सड़कों पर यौंग रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, फाइनल का मुकाबला। इस मैच ने न सिर्फ आरसीबी को फाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर टीम एकजुट होकर खेले तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। फैंस को इस बात की तसल्ली जरूर होगी कि उनकी टीम अब सिर्फ एक जीत दूर है उस ट्रॉफी से, जिसके लिए उन्होंने सालों इंतजार किया। और शायद विराट कोहली का भी वो अधूरा सपना अब पूरा होने वाला है। आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी को अपने हाथों में थामने का सपना। अब देखना ये है, क्या आरसीबी इस बार इतिहास रचेगी या फिर किस्मत एक बार फिर मुंह चढ़ाएगी। लेकिन इतना जरूर है, 29 मई 2025 की ये शाम आरसीबी फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बस गई है। तो दोस्तों, आरसीबी की इस जीत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।